नॉट नाउ। ये भी अभी होना था, उनकी बैटरी चली गई। मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। फोन अंदर है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या? मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। लॉक हो गई। अब चाबी। क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी अंतरा, मैंने कार की चाबी अंदर छोड़ दी और गाड़ी लॉक हो गई। पर यहाँ तो आसपास कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं कौन से रास्ते आ गए हैं। अंतरा तुम देखो, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दें। हाँ अंतरा, तुम वहां जाके बैठ जाओ। नहीं, मैं आपकी कोई मदद कर देती हूँ। नहीं प्लीज, आई एम फीलिंग वेरी बैड एनीवे। प्लीज अंतरा, तुम वहां जाके बैठ जाओ ना, मेरी वजह से तुम। एक्सक्यूज मी, ये सब करने से क्या होगा? बताता हूं, पहले सांस तो लेने दो। Let me catch my breath, Miss Call. आई एम सॉरी। सॉरी, ये किसी और का स्टाइल। अंतरा, अब बैठ सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कोई भी आती जाती गाड़ी हमें मुसीबत में देखकर हमारी मदद कर सके। अब मुंबई में अच्छे लोग अभी भी बाकी होंगे। अब यहाँ वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये आवाज किसकी है? हाँ? मधुमक्खी। हाँ। चलो निकलो यहाँ से। नहीं भागो मत, यहीं बैठ जाओ। अगर भागोगे तो ये पीछे पड़ जाएंगी। यहीं नीचे छुप जाओ। नीचे झुको।
क्लोज इसे ओढ़ लो, कम। थैंक गॉड, पहुंच गए। रिलैक्स। मैं ठीक हूँ, मुझे मधुमक्खियों से डर नहीं लगता। एंड थैंक्स फॉर योर शर्ट। नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन कोई है जिसे मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। रघुनाथ, एक सवाल पूछ सकता हूँ मिस सॉरी अंता, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तो एक बात बताओ, तुम्हें रघु में ऐसा क्या दिखा जो तुम उस पर इतना मरती हो? नो, आई मीन, ना वो पढ़ा लिखा है, ना उसका कोई खानदान है, और मधुमक्खियों से बहुत डरता है। लगता है आपने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। रघु पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो लोगों को पढ़ना जानता है। उसका कोई खानदान नहीं है, लेकिन वो बड़ों की इज्जत करना जानता है और छोटों से प्यार करना जानता है। और जहां तक बात है मधुमक्खी की, माना वो मधुमक्खियों से डरता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। कुछ कमियां उसमें हैं, कुछ अच्छाइयां मुझ में हैं, और हम दोनों मिलके एक कामयाब जिंदगी बना सकते हैं। माय बैड। वैसे मैं मजाक कर रहा था अंतरा, और तुमने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। आई नो, रघु बहुत अच्छा लड़का है, पर तुम्हारी गलती नहीं, मेरी आई सही कहती है। मेरा मजाक थोड़ा सा हटके है, कब किसको बुरा लग जाए पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। शर्ट गंदी हो। गॉड, अब और क्या स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे आज के दिन। कम ऑन, हेल्प अस। भगवान ने हमारी सुनी। कम। हे थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मलाड जाने का रास्ता कहाँ से है? मलाड के लिए तो आपको पीछे से लेफ्ट जाना था। मेरे ख्याल से आपने गलत टर्न ले लिया। Thanks. अंतरा, I'm very embarrassed। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। क्या है ना, 5 सालों में मुंबई की सड़कें काफी बदल गई। चलो, अब तो मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता हूँ। शॉपिंग मॉल? नहीं, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे बस्ती वापस जाना है। क्या आप मुझे वापस बस्ती छोड़ देंगे? Of course, as you say। थैंक्स।
मिस्ड कॉल। मिस कॉल नहीं कह रहा हूं, मिस्ड कॉल आई है, चेक कर लो। रघु की है ना? इतनी सी देर में 12 मिस कॉल्स, बाप रे। इसका मतलब है कि रघु ने बिना ब्रेक लिए कॉल किए होंगे और रघुनाथ नायक का ब्लड बॉयल हो गया होगा। और अब शायद तुम्हारा फोन ना लगे क्योंकि रघुनाथ को गुस्सा आ गया होगा और गुस्से में उसने अपना फोन फेंक दिया होगा और फोन शायद टूट भी गया हो। गुस्सा तो उसके जैसे नाक पे रहता है ना? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार में इंसान और स्वभाव दोनों बदल जाते हैं। तो हो सकता है शायद रघु भी बदल गया हो। रघु, मिस कॉल, मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूं। साहब बोलते है अंतरा मेरे साथ है। वो मच की जीप का टायर पंचर हो गया था और अंतरा को यूं बीच रास्ते में अकेला देखकर मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। खैर, अंतरा ठीक है। हम थोड़ी देर में बस्ती वापस पहुंच रहे हैं, बाकी बातें वहीं कर लेना। बाय। आई एम रियली सॉरी अंतरा। वो एक्चुअली मैं रघु का नेचर जानता हूं और पता नहीं कब मेरा हाथ फोन पर चला गया और मैंने उससे बात कर ली। देखो, फोन पर बात करने से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है और मैं बस यही चाहता था कि तुम उससे बस्ती में जाकर बात करो, आमने सामने। शायद वो तुम्हारी बात भी समझ जाए, तुम्हारी प्रॉब्लम समझे और शायद तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। मैं बस तुम दोनों की फाइट टालने की कोशिश कर रहा था। दैट्स इट। लुक, आई नो कि मुझे तुम दोनों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से इस सिचुएशन में फंसी हो, तो मैं आई एम सॉरी बाबा। तुम यही सोच रही होगी कि कैसा है ये, हरकतें भी करता है और फिर सॉरी बोलता है। तो चलो एक बार की बात सुनो। तुम आज ही से मिली हो? बस ऐसे ही नवरात्रि का माहौल था और आज ही घर पर आई हुई थी। मैं बहुत छोटा था, आई चाहती थी कि मैं बाहर जाके बस्ती में सबके साथ डांडिया करूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं आज ही के साथ घर पर बैठ के ढेर सारी कहानियां सुनूं। तो फिर मैंने क्या किया, बस मैंने डिनर टेबल पर बहुत मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से आई ने मुझे पनिशमेंट दे दी कि तुम डांडिया में नहीं जाओगे। फिर क्या था, मैंने मजे से बैठकर आजी से ढेर सारी कहानियां सुनी। मैंने कई बार आई को इसी तरीके से मैनिपुलेट करके वो करवाया जो मैं करना चाहता था, और आई आज तक नहीं समझ पाई। क्या हुआ? तुम मुझे शक की नजरों से क्यों देख रही हो? हे, वेट अ मिनट। तुम ये तो नहीं सोच रही कि आज जो भी गड़बड़ हुई है वो मैंने जानबूझकर मैनिपुलेट की है? आई मीन, आई को जानबूझकर अपसेट किया ताकि रघु को वो बिल्डर्स के साथ भेज सकें, ताकि तुम मेरे साथ आ सको। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। थैंक गॉड। और अब तुम कभी नहीं मानोगी, चाहे रघु खुद क्यों ना कहे। अब क्या हो गया? रिलैक्स, इस बार गाड़ी खराब नहीं। पहुंचा दिया ना तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक।
हे चांद, बीएमसी की मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही हो। तो ऐसे कामों में माहिर है। और मैं अरे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? किसी बात से नाराज है? ऐसी अंतरा और मैं, I mean, अंतरा को मैं साथ में ले गया इसीलिए गुस्सा है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी। अब तूने जो खटारा गाड़ी भेजी वो तो खराब हो गई, तभी तो मुझे अंतरा को लिफ्ट देनी पड़ी। अब खुद सोच, एक अकेली लड़की बेचारी सड़क पर अकेली खड़ी है, अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज उसे डांटना मत, मुझे बुरा लगेगा। थैंक्स ब्रो, बुरा नहीं मान। अंतरा, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ डांडिया में, ठीक है? अच्छा हुआ चला गया, वरना आज बड़ा पंगा हो जाता। रघु, मचमच, ब्यूटी पार्लर की चाबी लाया? हाँ मेरे पास। हाँ तो क्या मरद निकाल के नारियल फोड़ के जाएगा रुखसाना को ब्यूटी पार्लर दिखाने का? चल भाई तू रुखसाना को पार्लर मैं दिखा देता हूँ, तू बात कर ले। मुझे क्या करना है अब तू बताएगा, तू समझाएगा मुझे। चल रघु मेरी बात तो सुनो। रघु, हाँ हाँ क्या देख क्या रही हो रुखसाना मैडम? बोले तो है ना एकदम रापचिक जगह। अरे सोच क्या रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, तेरी किस्मत है ना बल्ब की रोशनी की तरह चमकने वाली है, चमकने वाली। बस तू देखती जा। हाँ रुखसाना, अभी क्या है कि तू शुरू हो जा, ज्यादा सोचने का नहीं है। मैं तो शुरू हो जाऊंगी, लेकिन पहले तुम जाकर अंतरा से बात करो। बेचारी को एक बार बोलने भी नहीं दिया तुमने। देख रुखसाना, मैंने ना इस ब्यूटी पार्लर के मामले में तेरे से ना राय मांगी है। मेरे और अंतरा के बीच का जो झगड़ा है ना, उसे सलटाने के लिए नहीं बोला है। भाई वैसे रुखसाना गलत नहीं बोल रही है। तेरे को वो येड़ी से लड़ना है ना, तू लड़ ले, लेकिन एक बार उसकी बात तो सुन ले। तू तो अपना मुंह बंद रख, समझा ना? तेरे को पता है कि वो येड़ी इस शहर में नहीं है, यहाँ के रास्ते नहीं जानती है, बिल्कुल नहीं है येड़ी यहाँ पे। फिर भी बीच शहर में उसको छोड़ के क्यों चला गया? नहीं नहीं भाई, वो मैंने तो वो टायर पंचर हो गया था और गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ तो स्टेपनी ना घर में सजाने के लिए नहीं होता है, वो गाड़ी में रख के लेके जाने के लिए होता है। अपना दिमाग क्या गैरेज में रख के आया था तू? अरे सुन, किधर जा रही है? क्यों क्यों सुनूं मैं? तुम किसी की बात सुनते हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? देख रुखसाना, मेरा भेजा बहुत गर्म है अभी, समझी ना? सीधी बात कर। सीधी बात तुम्हें समझ में आती है क्या? तो सुनो, अभी की अभी जाके अंतरा से बात करो। देख तू मेरे लफड़े में मत पड़, समझी ना? मेरे को उससे नहीं बात करने का। अरे बात नहीं करनी है, कम से कम सुन तो सकते हो। रघु, मैं कोई शौक से सत्या के साथ नहीं गई थी। वो मचमच की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हड़ताल था क्या? ट्रेन, बस, ऑटो, तेरे को कुछ नहीं मिला? रघु सब था, लेकिन लेकिन क्या? तू साहब की गाड़ी में बैठी क्यों? रघु, वो तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जो बात समझाई नहीं जा सकती है ना, वो बहुत उलझ जाती है, और जो बहुत उलझ जाती है ना, उसको सुलझाने में तोड़ना पड़ता है।
चल चल, मैं मान लेता हूँ तेरी कोई मजबूरी थी, तू उसकी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन एक फोन तो कर सकती थी ना मेरे को। मैंने इतने सारे फोन किए, तूने फोन भी नहीं उठाया। क्या करी थी? उससे कपड़े लड़ाने में तो बिजी थी। रघु, क्या रघु? अरे 12 कॉल किए मैंने तेरे को। रघु मैं जानती हूँ वो कार अचानक से बंद हो गई और मेरा फोन उसमें लॉक हो गया। हाँ, तेरा फोन गाड़ी के अंदर लॉक हो गया था। रघु रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। जब हम दोनों बाहर निकले गाड़ी देखने के लिए तो चाबी अंदर ही छूट गई और मेरा फोन वहीं डैशबोर्ड पे पड़ा था, इसीलिए मैं तुम्हें। हाँ चल ठीक है, मैं तेरी ये बात भी मान लेता, लेकिन तेरा फोन उसने क्यों उठाया? क्यों? रघु फोन मैंने उठाया था लेकिन उसने मेरे हाथ से छीन लिया। अरे ऐसे कैसे छीन लिया तेरे हाथ से? और तूने कुछ नहीं कहा? अरे मैं तेरे किस बात पे यकीन करूं?